नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके इस चैनल महाकाल ऑर्गेनिक में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा जो है वो अपराजिता के ऊपर है। अपराजिता के जो खूबसूरत फूल होते हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जो ना सिर्फ देखने में आकर्षक होते हैं बल्कि बहुउपयोगी भी माने जाते हैं। ये फूल पूजा पाठ के लिए भी काफ़ी शुभ माने जाते हैं, लेकिन कई बार सवाल उठता है कि गमले में लगे जो अपराजिता है उसमें ज़्यादा फूल कैसे लाए जाएं। तो चिंता ना करें दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ आसान जो टिप्स हैं वो बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपने गमले में भरपूर जो फूल हैं वो ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धूप की। तो जो अपराजिता होती है उसको खूब फूल देने के लिए दिन में कम से कम 4 से 6 घंटे की सीधी धूप की ज़रूरत होती है। तो आइए देखें ये अपराजिता के पौधे कितनी अच्छी धूप में फल फूल रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरा जो पानी की। तो पानी आपको देना है। जो अपराजिता होती है उसको ज़्यादा जो गीली मिट्टी होती है वो पसंद नहीं होती है, इसलिए मिट्टी को हमेशा थोड़ा सा नम रखें, लेकिन गीला ना रखें। जितना ज़्यादा मिट्टी गीली होगी उतना ज़्यादा जो पेड़ होगा उस अपराजिता का वो स्ट्रेस में जाएगा और धीरे धीरे वो फूल देना बंद कर देगा। पानी देने से पहले हमेशा ऊपर की मिट्टी को छू कर देखें। अगर सूखी लगे तभी पानी दें, अन्यथा पानी ना दें। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो है मिट्टी का मिश्रण। अच्छे जल निकास वाली और उपजाऊ मिट्टी अपराजिता के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आप गमले में लगाने के लिए मिट्टी में कम से कम 20% कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिलाएं। जब मिट्टी आपकी तैयार हो जाए तो समय समय पर आपको जो वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद है उसको भी देना आवश्यक होता है। तो 15 से 20 दिन पर एक बार जो गोबर की खाद है उसको रिपीट ज़रूर करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो जो पेड़ में फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है वो पूरी होती रहती है, जिससे कि फूल सब जो आना होता है वो कंटिन्यू रहता है। क्योंकि जो फूल खिलते हैं उनको फूल खिलने के लिए जो उर्वरक होते हैं या कि एनर्जी की नीड होती है वो वर्मी कंपोस्ट से ही मिलती है, या कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं उससे मिलती है। लेकिन जो सॉलिड खाद होती है जैसे कि काऊ डंग उसको देना आवश्यक होता है। अब इन टिप्स के अलावा भी कुछ टिप्स आपको यूज़ करनी पड़ेंगी, जिससे कि आपका जो पौधा है वो अच्छा जो फूल है वो देता रहे। तो अगली जो टिप है वो है कटाई यानी कि प्रूनिंग। नियमित रूप से आपको जो प्रूनिंग है वो करती रहनी चाहिए, जिससे कि जो अपराजिता की शाखाएं हैं वो ज़्यादा फैलें। क्योंकि जब आप काटेंगे तो जब आप उसको ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको काट देते हैं तो नई जो ब्रांचेज होती हैं वो निकलती हैं, और नई ब्रांचेज जितनी ज़्यादा निकलेंगी उन ब्रांचेज पे फूल आएंगे। तो जो फूल एक तो आपका इससे जो पौधा होगा वो घना बनेगा। पौधा घना बनने के साथ साथ जो फूल आएंगे वो ज़्यादा मात्रा में आएंगे। तो आपको प्रूनिंग समय समय पे करनी चाहिए। जो हार्ड प्रूनिंग होती है वो आपको केवल और केवल जो बरसात होता है उससे पहले करना चाहिए या फरवरी में करना चाहिए। बाकी के समय पे आपको केवल और केवल सॉफ्ट प्रूनिंग करनी चाहिए, उस समय आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। अगर साल भर में 4 से 5 आप सॉफ्ट प्रूनिंग होती है उनको कर दीजिए, और एक बार जो हार्ड प्रूनिंग होती है वो कर दीजिए। इतना काफ़ी होता है। इससे जो पौधा होता है वो धीरे धीरे घना होता रहता है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो है गमले का आकार। गमले का आकार भी बहुत ज़रूरी होता है। फूल और फल जो भी आप फूल वाला पौधा लगाए हैं तो फूल के लिए, और फल वाला लगाए हैं तो फल के लिए जो गमले का साइज़ है पेड़ वो भी आपका मायने रखता है। अगर आप ज़्यादा बड़ा गमला लेंगे तो ज़्यादा फैलेगा जो पौधा होगा, छोटा गमला लेंगे तो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं करेगा। तो अगर आप अपराजिता की बात करें तो 14 इंच का गमला मिनिमम आपको लेना चाहिए। अगर 14 इंच नहीं है तो 12 इंच का तो होना ही चाहिए आपके पास। 12 से लेके 16 इंच का गमला परफेक्ट होता है जो अपराजिता है उसके लिए।
तो अब इसके बाद आता है कि खाद को हमने आपको बता दिया है कि सॉलिड आपको देनी चाहिए। सॉलिड के अलावा आप समय समय पर सॉलिड के साथ ही मिलाकर आप जो कंपोस्ट की चाय होती है, जो चाय हम लोग बनाते हैं उसमें जो चाय बच जाती है उसको आप धोकर सुखा लिया करिए। फिर जब भी आप कंपोस्ट देते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया या गोबर की खाद होगी, उसमें 1 से 2 चम्मच मिलाकर दे देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो एसिडिटी होती है सॉइल की, वो मेंटेन रहती है। अगला है जो टिप है वो है बीज की फली हटाना। क्या होता है कि जब अपराजिता में फूल आ जाते हैं, फूल सूख जाता है, फूल सूखने के बाद उसमें जो बीज वाली फलियां होती हैं वो बनने लगती हैं। तो आपको समय समय पर जो फलियां हैं उनको हटाते रहना होगा, क्योंकि अगर आप फलियां नहीं हटाएंगे तो जो पौधा होगा सारा का सारा अपना न्यूट्रिशन फलियां बनाने में ही लगा देगा, जिससे कि जो फूल होंगे वो कम आएंगे। इसलिए जो बन रही फलियां होती हैं उनको समय समय पर हटाते रहना चाहिए। अब अंत में जो है, अगर आप ये टिप्स सभी की सभी फॉलो करते हैं तो आपका जो अपराजिता है वो हमेशा खूबसूरत फूलों से भरा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इन टिप्स को अपनाने के बाद आपका जो अपराजिता होगा वो 100% जो फूलों से वो भर जाएगा।